गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो प्रश्नावली नंबर 13.8 पढ़ रहे थे बन, ठीक है। प्रश्नावली नंबर 13.1 और इसका मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया था फोर्थ तक। पांचों क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ में सेंड किया था और छठा क्वेश्चन जो है वो भी करा था पर वो पूरा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि छठा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपन आज पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली नंबर 13.1 का। और क्या चाहता है ये प्रश्नावली नंबर 13.1 का 6 क्वेश्चन? देखो ये चाहता है कि एक छोटा पौधा है, ठीक है, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों के घर के अंदर ही बनाया गया है। शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका रखा है और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ भी समझ में नहीं आना रहा। देखो आपने वो देखा होगा एक्वेरियम, एक्वेरियम देखा है घर में जिसके अंदर फिशेस रखते हैं अपन, ठीक है। घर में नहीं देखा होगा तो कहीं पे भी देखा होगा। एक्वेरियम होता है ना जिसमें मछली पालते हैं अपन, घर के अंदर रख के रखते हैं, ठीक है। तो उसमें मछली नहीं पालनी अपन को। इसमें जो ये शेप दे रखी है वो शेप समझाना चाहता हूँ कि आपको माइंड में आ जाए कि यार ये जो सर क्वेश्चन समझा रहे हो किस तरीके के क्वेश्चन की शेप है, ठीक है। तो ये जो शेप है वो एक्वेरियम की शेप है। कौन सी शेप है बच्चों? एक्वेरियम, फिशेस के लिए जो होता है, ठीक है। तो उस शेप का आपको कितना, देखो काय का बना होता है, ग्लास का बना होता है, कांच का, ठीक है। तो उसमें कितना कांच लगा है ये अपन को पता करना है पहली बात तो, ठीक है ना। तो इसका 6 का फर्स्ट पार्ट अपन कर रहे हैं पहले, और इसमें लिखा हुआ है कि प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। तो जो वो ग्रीन हाउस है मतलब जो एक्वेरियम है उसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पे उसकी जो आकृति होगी घनाभ आकार की होगी, तो घनाभ का क्षेत्रफल। अब घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये दो यहाँ पे अपन जो मान दे रखे हैं वो लिख देते हैं। L की जगह पर 30 है इंटू B की जगह पर 25 है प्लस अगला जो है वो 25 है इंटू ऊंचाई जो है वो 25 ही है प्लस 25 इंटू 30, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने क्या करते हैं यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का मान रख दिया। अब क्या करना है, इसको हल करना है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो ये दो तो ऐसे कैसे आ गया, 25 को इससे गुणा करोगे आप तो 750 आएगा, ठीक है। 25 को 25 से गुणा करते हैं तो 625 आता है, ठीक है। 25 को 30 से गुणा करोगे तो ये 750 आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो आप यहाँ पे दो तो ऐसे कैसे, 750 और 750 1500 हो गया, 1500 और 6 2100 हो गया, तो ये हो जाएगा पूरा 2125, ठीक है। 2125 को जब आप 2 से गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे? 2 से, तो ये हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन पूरी नहीं हो रही थी, आपको लग रहा होगा कि सर आधे अधूरे क्वेश्चन भेजते हैं। देखो बच्चों ऐसा नहीं है, वो गलती से पीडीएफ जो है पूरा नहीं बन पाया था, कट जाता है कभी कभी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सेकंड पार्ट में कि इसके सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखो उसमें टेप कितनी लगेगी। टेप का मतलब देखो जब ये एक प्लेट इधर की है, एक प्लेट इधर की है, एक प्लेट इधर, ठीक है। तो ऐसे समझ जाता हूं मैं कि मान के चलो ये जो ये आपको दिख रहा है वो एक एक्वेरियम है, तो ये जो आपको साइड दिख रही है इधर की वो एक कांच की साइड है, ठीक है। ये जो साइड है वो भी कांच की साइड है, ये जो साइड है ये सब जो है लकड़ी का नहीं, थोड़ी देर के लिए समझो कि ये कांच का बना हुआ है। तो इसके जो किनारे होंगे मतलब इस किनारे को और इस किनारे को जोड़ने के लिए मुझे यहाँ पे टेप चिपकानी पड़ेगी। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इसके जो 12 किनारे हैं, देखो 12 नहीं, मैं गिन के बताऊं आपको। देखो 1 2 3 और 4 तो ये हो गए, 5 6, ठीक है। इधर की साइड 7 और 8, ऐसे ये 9 10 11 और 12, ठीक है। कितने किनारे हैं इसके? 12 किनारे, ठीक है। अब यूं देखो तो टोटल कितने किनारे होंगे यहाँ पे? सेकंड पार्ट अपन करते हैं इसका। 12 किनारों पर आवश्यक टेप, 12 किनारों पर लगी आवश्यक टेप, ठीक है। टेप समझते हैं ना अपन, सेलो टेप बराबर। तो इसको वापस देखो आप, ठीक है, देख रहे हो वापस। ये पार्ट जो हो गया इसकी लंबाई हो गई, तो एक लंबाई ये, एक लंबाई ये, 2, ऐसे इधर की साइड ये 3 और 4, तो क्या होगा? 4 तो लंबाई पे टेप लगेगी,
प्लस, ठीक है, यहाँ पे टेप लगा दी। अब लगेगी, देखो यहाँ पे टेप लगेगी, इधर पे टेप लगेगी, दो ये हो गए, वैसे दो ये इधर हो गए, ठीक है। तो 4 कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है, प्लस ऐसे ही देखो इस पे लंबाई पे लग गई थी टेप, चौड़ाई पे लग गई थी, अब लगेगी कहीं पे, इस ऊंचाई पे, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर टेप, तो 2 इधर 2 इधर, कितनी हो जाएगी ये 4 चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर टेप लगेगी। अब कितनी टेप लगी, देखो 4 4 4 सब में कॉमन आ रहा है, 4 को तो बाहर निकाल दो। यहाँ पर लिखेंगे ये लंबाई प्लस चौड़ाई, प्लस चौड़ाई 2 बार लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे ऊंचाई लिखेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब जो भी मान अपन को दे रखा है वो मान यहाँ पटक दो मतलब रख दो, ठीक है। तो ये 4 तो ऐसे कैसे, लंबाई का मान कितना दे रखा था 30 दे रखा था, चौड़ाई थी 25 और ऊंचाई भी कितनी थी बच्चों 25। तो 25 25 50 और 30 कितना हो गया 80 हो गया। तो 80 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 होता है, 320 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितनी टेप लगेगी इसको बनाने के लिए, 320 सेंटीमीटर की टेप लगेगी जो अपन को कोने पे चिपकानी है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बता दिया, ठीक है। अब इसके बाकी के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप करना, बाकी कल पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।